बहू ने सास ससुर की ऐसी हालत कर दी। दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानी। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने सास ससुर की ऐसी हालत कर दी। ये कहानी एक ऐसे बेटे, बहू और बूढ़े माता पिता की है जिनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि पूरा माहौल हैरान रह गया। राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी सावित्री देवी एक छोटे से शहर में रहते थे। उनका एक ही बेटा था, अमित। अमित की पढ़ाई लिखाई और नौकरी के लिए राम प्रसाद जी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी थी। उन्होंने अपनी ज़रूरतें कम कर ली, लेकिन बेटे की हर इच्छा पूरी की। समय बीता और अमित की शादी नेहा नाम की लड़की से हो गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। नेहा सास ससुर का सम्मान करती थी और घर में खुशियाँ थी। लेकिन कुछ महीनों बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। एक दिन नेहा बोली, मम्मी जी, अब ज़माना बदल गया है। हर बात में आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। सावित्री देवी चुप रह गई। फिर धीरे धीरे नेहा ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। वह सास ससुर को हर बात पर टोकने लगी। इतनी बिजली क्यों जलाते हैं? इतना पानी क्यों खर्च करते हैं? हर समय टीवी क्यों देखते रहते हैं? राम प्रसाद जी और सावित्री देवी को ऐसा लगने लगा जैसे वह अपने ही घर में मेहमान हों। अमित नौकरी में व्यस्त रहता था। उसे घर की सच्चाई का पता नहीं था। नेहा उसके सामने बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। एक दिन नेहा ने अमित से कहा, घर छोटा पड़ रहा है, मम्मी पापा को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। अमित ने बिना ज़्यादा सोचे हाँ कर दी। अब बूढ़े माता पिता को सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता था। सर्दी हो या गर्मी, वह चुपचाप सब सहते रहे। एक रात सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। राम प्रसाद जी ने अस्पताल ले जाना चाहते थे। उन्होंने नेहा से मदद मांगी, लेकिन नेहा बोली, रात के 2 बजे मैं कहीं नहीं जा सकती, सुबह देखेंगे। राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पड़ोसी की मदद से पत्नी को अस्पताल पहुंचाया। कुछ दिनों बाद अमित को सच्चाई का पता चला। पड़ोसियों ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में माता पिता के साथ कैसा व्यवहार होता है। पहले तो अमित को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। एक दिन वह ऑफिस जाने का बहाना बनाकर घर के बाहर ही रुक गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि नेहा उसकी माँ को डांट रही थी। आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। ये सुनकर अमित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शाम को उसने पूरे परिवार को बुलाया। फिर शांत आवाज़ में बोला, आज मुझे पता चल गया कि मेरे माता पिता के साथ क्या हो रहा है। नेहा घबरा गई। अमित ने कहा, जिन माता पिता ने मुझे इस लायक बनाया, उनके साथ ऐसा व्यवहार मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेहा रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सास ससुर के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। सावित्री देवी ने उसे उठकर गले लगा लिया।
उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। नेहा ने सास ससुर की सेवा शुरू कर दी। अमित भी उनके साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। शिक्षा। जो लोग अपने माता पिता और बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं उनके घर में हमेशा सुख शांति और बरकत बनी रहती है। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।